ब्रोकर का क्या काम होता है और ब्रोकर के अंदर हमें नुकसान कैसे होता है और बेनिफिट कैसे होता है, और ब्रोकर बोनस क्यों देते हैं, क्या देते हैं बोनस और किस लिए देते हैं, और उनका ओवरऑल क्या क्राइटेरिया रहता है, ये सारा कुछ आज के सेशन के अंदर आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो किसी भी बंदे ने किसी पॉइंट को मिस नहीं करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वो अपना क्वेश्चन कर देना है, और मैं आपका क्वेश्चन जो है वो मैं आफ्टर मीटिंग पिक करके ग्रुप के अंदर भी रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मीटिंग के अंदर वो अगर आपका मुझे क्वेश्चन नजर आया तो मीटिंग के अंदर ही मैं क्लियर कर दूंगा। और आई ट्राई कि ये मीटिंग मैं आफ्टर मीटिंग जो है वो इसे मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूं, ताकि नेक्स्ट हमारे ये नॉलेज के लिए जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ये उनके नॉलेज के लिए ये मेमोरी हमारी जो है वो सेफ रहे। ओके जी। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बता दो कैसे हो, कैसा चल रहा है आपका कारोबार। पहले नंबर पे आपको बता दूं कि इस वीक हमारा नॉर्मल प्रॉफिट रहा। मैं आपको वो भी लास्ट पे दिखाऊंगा कि इस वीक के अंदर हमने क्या प्रॉफिट किया। मैं अपना ग्रुप आपको लाइव दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट बात करूंगा कि क्या रहा क्या नहीं, आपको लाइव मैं अपना ग्रुप दिखाऊंगा एंड पे, ठीक है। तो सबसे पहले मेन टॉपिक जो है उसे हमने क्लियर करना है, क्योंकि ये मेन चीज है, तो इसको अगर हम क्लियर नहीं करते तो हमारे लिए जो है वो इशू क्रिएट होगा। तो सबसे पहले टॉपिक क्लियर करते हैं। 2 मिनट में देता हूँ, 2 मिनट के अंदर सारे लोग जो है मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाएं और एक्टिव होके बैठ जाना है। स्क्रीन को आप लोग रोटेट करोगे तो आपको मेरी स्क्रीन जो है, सिस्टम की स्क्रीन आपको क्लियर नजर आएगी और मजा आएगा आपको समझने में। तो 2 मिनट के अंदर अपना सारा सेटअप रेडी करो और साइड पे होके बैठ जाओ। शोर के अंदर बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। आफ्टर 2 मिनट हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलें जी। तो होप सो आप सब लोग रेडी हैं और कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। और लास्ट में मैं अपने पूरे वीक की प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि वीक के अंदर हमने क्या आउटपुट ग्रुप के अंदर जनरेट किया। आप काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि शहजाद भाई हमें आपके सिग्नल ग्रुप में इन होना है, तो उसके लिए जो है हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लास्ट टाइम तो मैंने फ्री किया हुआ था, जो बंदा भी आए डिपॉजिट करो और जो ग्रुप ज्वाइन कर लो, इतना मैंने इजी किया हुआ था। मतलब इतना इजी प्रोसीजर किया, और तो काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया, और उनको काफी लोगों को 80 to 90% लोगों को आउटपुट भी अच्छा मिला। 100% को तो नहीं मिला, क्योंकि 100% ने प्रॉपर फॉलो ही नहीं किया। 20% लोग बीच में ऐसे होते हैं जो फॉलो ही नहीं सही तरीके से कर पाते। तो उनके ऊपर मैं लास्ट पे सारा ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा टॉपिक जो है वो मिस ना हो, तो इसलिए सबसे पहले टॉपिक पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि ब्रोकर्स बेसिकली, ब्रोकर आपको ट्रेड करने में आपकी हेल्प करता है। ब्रोकर का अगर सिंपल मतलब बताऊं कि ब्रोकर होता क्या है, जैसे आप कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं, आप अभी फिजिकल मार्केट के अंदर जाते हैं, कोई भी चीज आप परचेज, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप मोबाइल फोन परचेज करना चाहते हैं, तो वो एज अ शॉपकीपर, आप शॉप के पास जाते हैं, वो शॉपकीपर आपको मोबाइल सेल करता है। तो वो जो शॉपकीपर होता है वो ब्रोकर का रोल अदा कर रहा होता है। तो ब्रोकर बेसिकली जो है वो आपकी जो भी चीज आप परचेज करना चाहते हैं वो उसमें आपकी हेल्प करता है। अब हमें क्या करना है, हमारा ऑनलाइन काम है, तो हम ऑनलाइन काम के अंदर गोल्ड, बिटकॉइन, सोलाना, यूरो, यूएसडी, जो भी फॉर एग्जांपल हम बाय करना चाहते हैं, ऑयल वगैरह जो भी हम बाय करना चाहते हैं, उसमें हमें किसी ना किसी ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन आए और ऑनलाइन आके बोलें कि मुझे फलां चीज परचेज करनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑयल के कुछ एसेट्स परचेज करने हैं, तो ऑयल के एसेट्स आप कैसे परचेज कर सकते हैं जब आपके पास कोई ब्रोकर ही मौजूद नहीं होगा। तो इसीलिए हमें किसी ना किसी ब्रोकर की नीड पड़ती है। अब मार्केट के अंदर ओवरऑल हजारों हजारों नाम के ब्रोकर्स आ चुके हैं। मैं कुछ मेन ब्रोकर्स को आज आपके सामने लेके आया हूँ, जो मेन इस टाइम मार्केट के अंदर अपना मेन रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सनेस। अब एक क्वेश्चन आता है एक्सनेस के रिलेटेड कि क्या एक्सनेस अथेंटिक ब्रोकर है, या उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आता है एक्सएम। एक्सएम और एक्सनेस ब्रोकर जो है, इसमें डिफरेंस है। आप एक्सनेस और एक्सएम को एक ब्रोकर नहीं समझे, ये दोनों डिफरेंट ब्रोकर्स हैं। इनका नुकसान और बेनिफिट मैं सारा कुछ शेयर करूंगा, ये नहीं है कि उसका एक का मैं नुकसान बताता जाऊं और दूसरे का फायदा। हमारे पास आता है फिज्मो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो हमारे पास मैक्सी आता है, बाइनांस आता है, या आइस मार्केट्स। ये मतलब इस तरीके से आपको डिफरेंट ब्रोकर्स, और भी डू प्राइम वगैरह, आपको काफी सारे ब्रोकर्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको ओवरऑल क्या सारी चीजों का नुकसान बेनिफिट, मैं सारा कुछ आपके साथ A to Z शेयर करूंगा कि इसका क्या नुकसान और क्या बेनिफिट है, आपको किस ब्रोकर के अंदर काम करना चाहिए,
वो फिर उसके बाद आप मुझे भी बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, किस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, फिर हम मिल के उस ब्रोकर के साथ काम कर लेंगे। ओके। तो मेरा ओवरऑल सभी के साथ अच्छा कनेक्शन है। मेरा एक्सएम, एक्सनेस, फिज्मो, मेरा इन तीन चार ब्रोकर जो हैं, डू प्राइम, मेरा इन्हीं सभी ब्रोकर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। मेरे कंट्री हेड इनके जितने भी हैं, मेरे सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। तो मैं इसीलिए किसी को भी बुरा नहीं कह सकता, ना एक्सएम को, या ना फिज्मो को, ना एक्सनेस को। तो इसीलिए किसी को बुरा कहना, वो फिर आपको पता है यारी में थोड़ी दरार आ जाती है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसीलिए मैं ओवरऑल इनके बेनिफिट और नुकसान शेयर करूंगा कि इनके बेनिफिट क्या और नुकसान क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी ब्रोकर के अंदर ट्रेड लेने लगते हैं तो उसमें वो आपसे कमीशन काटता है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स के अंदर बोलते हैं स्प्रेड। अब स्प्रेड का आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी हम किसी भी चीज को, जैसे फिजिकल मार्केट के अंदर हम मोबाइल परचेस करने जाते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने जितने का मोबाइल लिया वो मोबाइल उस ब्रोकर को भी उतने का ही मिला था? ब्रोकर में से शॉपकीपर को बोल रहा हूँ, क्या पॉसिबल है कि उस शॉपकीपर को भी वो मोबाइल उतने का ही मिला था? इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा होता ही नहीं है कि वो जो मोबाइल फोन है वो शॉपकीपर को भी उतना का ही मिले। वो क्या करता है कि वो अपनी ब्रोकरेज रखता है, अपना टैक्स रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 का मोबाइल है तो वो आपको 55,000 का सेल करेगा, 5,000 रुपये वो अपना टैक्स रखेगा, या आप उसे ब्रोकरेज बोल सकते हो या जो भी बोल लो। वो अपना कमीशन रखता है। तो इसी तरीके से हर ब्रोकर का एक कमीशन होता है। वो फिज्मो हो, एक्सनेस हो, एक्सएम हो, मैक्सी हो, बाइनांस हो, डू प्राइम हो, कोई भी ब्रोकर है उसके अंदर एक कमीशन सिलेक्ट किया जाता है। और उस कमीशन के ऊपर जो है वो अपना कमीशन, जो भी ब्रोकर है, जो भी आप ट्रेड ओपन करते हैं उसके अंदर वो आपसे कमीशन लेते हैं। अब यहाँ पे काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कितना कमीशन है। तो कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनका कमीशन फिक्स नहीं होता, कुछ ब्रोकर्स होते हैं उनका कमीशन फिक्स होता है। अब कहाँ से कहाँ तक कमीशन रहता है वो मैं आपको ओवरऑल गाइड कर देता हूँ कि कमीशन का क्या सारा ओवरऑल स्ट्रेटजीज रहता है और कमीशन के ऊपर ब्रोकर्स कैसे कमाते हैं, ये सारा कुछ आपको मैं आगे चल के गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, कभी भी आप कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हो, वो बाय का ओपन करो या वो सेल का ओपन करो, कोई भी ट्रेड ओपन करो, कमीशन आपसे काट लिया जाता है। ब्रोकर्स का सिंपल सा फंडा होता है, आपके लॉस प्रॉफिट के साथ उनको कोई मतलब नहीं होता। एक बंदा जैसे कि फॉर एग्जांपल आता है, वो कहता है कि मुझे $500 के साथ ट्रेड करना है। अब वो $500 डालेगा, वो लॉस करे या प्रॉफिट करे, ब्रोकर को इसके साथ कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर को सिर्फ मतलब ये है कि वो ट्रेड करे बस। ब्रोकर का इतना ही काम होता है। जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के अंदर जो आपका है फीस वो काट लेता है अपनी। और हमें मेन चीज, काफी जो बिगनर्स हैं उनको ये चीज का पता ही नहीं है कि फीस क्यों कटती है और फीस का हमें नुकसान क्या है। आपने आज तक कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन मैं तो हर चीज के ऊपर कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि बिजनेस होता है कैलकुलेशन के ऊपर है। अगर मेरी कैलकुलेशन नहीं होगी, मैं कोई बिजनेस करता हूँ, मेरी कैलकुलेशन ही नहीं है, मुझे कितना कमाना है, मुझे कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट करना है, कितना मैं ब्रोकर को दे रहा हूँ, अगर मेरी कैलकुलेशन ही नहीं है तो क्या मेरे लिए वो कितना बड़ा खसारा है और मैं उसमें कितना ज्यादा लॉस कर सकता हूँ, आपको आइडिया भी नहीं है। मैं ओवरऑल मंथली में अगर अपनी लॉट साइज साइज की बात करूँ तो मिनिमम भी मेरी 100 लॉट यूज होती है। अगर मैं मुझे कमीशन का आइडिया ही नहीं है, मैं 100 लॉट जो है वो किसी भी एक्स वाई जी, एक्सएम या एक्सनेस या फिज्मो, किसी भी ब्रोकर के अंदर वो मैं लॉट यूज करता हूँ। अगर मुझे कमीशन का आइडिया नहीं है, मुझे वो जो स्प्रेड है उसका आइडिया नहीं है, तो मैं, आप सोचें कि 100 के अंदर सिर्फ मुझे $40 एक लॉट के अंदर लगे, तो 100 लॉट के अंदर मुझे कितना ज्यादा लॉस होगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। मतलब मैं इतना बड़ा, मैं चले कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। आप अपने मोबाइल के अंदर कर लें, क्योंकि स्क्रीन अब मैं ऑफ नहीं कर सकता, स्क्रीन कंटिन्यू रहेगी। तो आप अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 लॉट एक मंथ के अंदर यूज की और कोई ब्रोकर मुझे एक्स्ट्रा $40 लगा रहा है, मीन्स के $4,000 मैंने लॉस किया सिर्फ स्प्रेड की वजह से, जो कि मुझे पता ही नहीं था, मेरे दिमाग के अंदर ही नहीं है। अब लाजमी नहीं है, मैं तो अपनी लॉट साइज के हिसाब से मैंने लॉस किया। अब आप भी साफ जाहिर है, आप कोई ना कोई लॉट तो यूज करते होंगे। आप, अगर मैं जहां पे मंथली 100 लॉट यूज कर रहा हूँ, तो आप मंथली 10 लॉट तो यूज करते ही होंगे। जहां पे मैंने $4,000 लॉस किया, अगर आपको स्प्रेड का नहीं आइडिया, तो आप कितना लॉस करेंगे? आप भी 800, $1,000 अपनी वैल्यू के ऊपर आप भी उतना लॉस करेंगे। या आपका $100 का डिपॉजिट है, तब आप अपने $100 के हिसाब से लॉस करेंगे। अगर आप 20 लॉट भी नहीं यूज करते, अगर आप 5 लॉट यूज करते हैं, तो 5 लॉट को भी अगर हम लॉस इस स्प्रेड के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो फिर भी आप $200 का लॉस करोगे। यानी कि ओवरऑल निचोड़ इस मीटिंग का ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस ब्रोकर के अंदर क्या स्प्रेड है। इसके आगे मैं डिपॉजिट और बोनस की भी बात करूंगा कि डिपॉजिट क्या है, बोनस क्या है, बोनस क्यों मिलता है और बोनस क्यों दिया जाता है। ये सारे का सारा झंझट आपको इस मीटिंग के अंदर क्लियर हो जाएगा। होप सो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्प्रेड क्या होता है और स्प्रेड का नुकसान क्या है।
ठीक है, स्प्रेड का नुकसान क्या है और स्प्रेड बेसिकली जाता किसके पास है। अब आप कभी भी, अब आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब ट्रेड ओपन करते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो ट्रेड के अंदर से आपके अकाउंट से टैक्स काट लिया जाता है, ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो वाले जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं, बिटकॉइन, उसके बाद सोलाना, बीएनबी के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं, उसमें ये होता है कि आपका टैक्स काट लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने $100 की ट्रेड ओपन की, 100 की लेवरेज ली, तो उसके अंदर आपका $10-20 टैक्स पहले ही काट लिया जाता है अकाउंट से, ऐसा ही होता है। लेकिन फोरेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फोरेक्स के अंदर जब आप ट्रेड ओपन करते हो, वो ट्रेड आपकी लॉस के अंदर ओपन होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट के अंदर ओपन हो। तो इसका जो मेन रीजन होता है, ये होता है स्प्रेड। तो स्प्रेड को हम कमीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रोकरेज भी बोल सकते हैं। तो इसको जो है वो जितने भी ब्रोकर्स हैं वो ब्रोकरेज अपनी काटते हैं, इसीलिए जो हमारी ट्रेड है वो लॉस में ओपन होती है। होप सो आपका काफी क्वेश्चन जो है वो इसमें क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं किस ब्रोकर के अंदर कितना टैक्स काटा जाता है। ये अथेंटिक मैं बता रहा हूं, अगर आपको बिलीव नहीं आए तो आप अपना खुद अपना अकाउंट बनाइएगा, और अकाउंट बनाने के बाद आपने ट्रेड करनी है, और ट्रेड करने के बाद आपने मुझे बताना है कि मैंने आपको सही बताया या गलत बताया। एक्सएम के अंदर 0.6 की जो है वो एक लॉट के अंदर 0.6 का जो है आपको स्प्रेड पड़ता है। इसका सिंपल मतलब आपको बताऊं, अगर कोई बंदा एक लॉट पूरी यूज करेगा तो उसको $60 का लॉस दिया जाएगा। मतलब उसकी ट्रेड जो ओपन होगी, वो एक लॉट अगर पूरी ओपन करता है तो $60 लॉस में ओपन होगी। अगर वो 0.01 की ओपन करता है तो $1 लॉस में आई थिंक ओपन होगी, सॉरी $0.6 में ओपन होगी। तो मतलब आपका जैसे ही एक लॉट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने मतलब $60 का आपने लॉस किया, या $60 का आपका स्वैप, जो कि आपका कोई मतलब ही नहीं है। आप ट्रेड सही करो, गलत करो, ना करो, सॉरी ना करो तो बाहर आ गया, करो, आप गलत करो, बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट करो, लॉस करो, ये तो एक सेपरेट चीज है ना। इसमें आपने ओवरऑल जैसे एक लॉट यूज करनी है, आपका ओवरऑल जो है वो $60 जो है वो एक्सएम ने काट लेना है। अब काफी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई एक्सएम के ऊपर ट्रेड करना कैसा रहता है। अब मैं मजे की बात आपको बताता हूँ, एक्सएम हमें बोनस भी देता है। बोनस देता है, इसके कुछ रूल्स हैं, मैं रूल्स भी आपको बता देता हूँ। एक्सएम के ऊपर कभी भी आप याद रखिएगा, एक आईडी कार्ड पे या एक घर में बैठ के या एक वाईफाई पे बैठ के आप दो अकाउंट नहीं चला सकते। अगर आप दो अकाउंट चलाते हो तो आपको दोनों अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दी है। अगर एक्सपीरियंस करना हो तो आप कर लीजिएगा, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। यानी कि अगर आपका एक आईडी कार्ड है या आपका एक घर है, आपका एक वाईफाई लगा हुआ है, तो आपका आईपी जो है वो चला जाता है उनके पास, और जैसे ही आईपी चला जाता है तो आपका जो है वो अकाउंट जो है दोनों सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और दोनों अकाउंट सस्पेंड करने की सूरत में आपका जो भी डिपॉजिट वगैरह होता है उसके वेस्ट होने के चांस हैं। अब मेरे सुनने में और मेरी रिसर्च के मुताबिक, तो अभी लास्ट टाइम मेरा इनका कंट्री हेड है बखर से है, उनसे मेरी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने तो यही बोला था कि इसका रिफंड किया जाता है। बट मेरा एक क्लाइंट का इशू था जो कि रिफंड नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं इसका ना ही आपको 100% बोल सकता हूँ कि आपको रिफंड किया जाएगा, ना ही बोल सकता हूँ नहीं किया जाएगा। अगर आप एक्सएम यूजर हैं या नेक्स्ट इन फ्यूचर यूज करेंगे तो आपको ये इसका नुकसान हो सकता है कि आप एक जगह पे बैठ के जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। और इसके अंदर जब भी आप ट्रेड एक लॉट आप यूज करेंगे, आपको 0.6 का स्प्रेड लगेगा। जो कि डॉलर्स के अंदर बात करें तो $60, यानी कि एक लॉट साफ ज़रा, अगर किसी के पास $100 भी है तो 0.01 की लॉट लेगा, फिर 0.05 की लेगा, 2 की लेगा, तो कर करा के ओवरऑल उसने एक लॉट जैसी यूज करनी है। और हर ट्रेड के बाद उसका टैक्स काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक, जब एक लॉट पूरी हो जाएगी फिर काटा जाएगा। जब भी आप ट्रेड लेंगे आपका टैक्स काटा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब आ जाती है डू प्राइम की बारी। डू प्राइम के अंदर काफी इसके अंदर स्कैम्स प्लान है जो मैं शेयर नहीं करूंगा। उसका शेयर ना करने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीजन डू प्राइम का यहाँ पे रीजन ये है कि मैं अभी यहाँ पे स्कैम प्लान शेयर करूंगा तो मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा उसको फॉलो करे और वो भी इस चीज को और लोगों तक यूटिलाइज करे और लोगों का नुकसान हो। बाय द वे, डू प्राइम के अंदर 0.8 का स्प्रेड, 8 स्प्रेड तक जाता है, 0.8 स्प्रेड। मतलब कि अगर आप एक लॉट ओपन करते हैं तो आपको $80 भी आपके एक लॉट में काट लिए जाते हैं। अब मिनिमम इनकी बेसिक जो स्टार्ट है वो 0.40 से है, और मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ इतने तक जाता है। एक्सएम का 0.6 तक जाता है, और जो है डू प्राइम इसका 0.8 तक जाता है। मतलब इतना आपको स्प्रेड लगता है, $80 आपकी एक लॉट से काटा जाता है। अब मैं काफी लोगों को स्प्रेड का इल्म ही नहीं है, बस उनको बोनस का पता है कि ये ब्रोकर बोनस भी देता है। ऐसा ही है ना, आप मुझे बताइएगा सही से, ऐसा ही है। आपको सिर्फ ये पता है कि ये ब्रोकर बोनस देता है, आप बोनस के चक्कर में जो है वो अपना पूरा जो है वो लॉस कर जाते हो। और ये आपका बहुत बड़ा इशू है भाई। मैं आज का टॉपिक कसम से मेरा रखने का मकसद ही ये था कि आप जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हुए हुए हो, ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसान है।
अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप डू प्राइम के ऊपर काम करते हो, अब मंथली आपकी 10 लॉट यूज होती हैं। अब आपका साफ ज़रा अगर 1-2 हज़ार डॉलर का अकाउंट है तो 10 लॉट तो आप इजीली यूज कर लेते होंगे। अगर 100 डॉलर का भी है तो आप 1 लॉट तो यूज करते होंगे। मतलब कि अगर आपका 80 डॉलर 1 लॉट से काटा जा रहा है तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आप 10 लॉट से 800 डॉलर का नुकसान कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि जो आपको बोनस मिल रहा होता है ऊपर का एक्स्ट्रा, उसके अंदर जो है कितना मतलब नुकसान हो सकता है आप सोचें। अब बात करते हैं एक्सनेस की। एक्सनेस मेरे मेरे माइंड के मुताबिक एक अच्छा ब्रोकर है, लेकिन इसका स्प्रेड कहीं पे भी कंफर्म नहीं लिखा हुआ। मतलब इसका स्प्रेड एक्सनेस ने कहीं पे भी अपने ऑफिशियल पेज पे अनाउंस नहीं किया। एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ कि इसका स्प्रेड 0.7 तक जाता है। 0.7 यानी कि एक लॉट जब यूज होती है तो 70 डॉलर का नुकसान हमें होता है। 70 डॉलर का हम टैक्स देते हैं। तो ये टैक्स बड़ी मेन चीज है। अब आते हैं फिज्मो की तरफ। अब अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं फिज्मो को बड़े टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, और ओवरऑल उसका मेरा आईबी का जो कमीशन है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है, 1.5 लाख डॉलर के आसपास है। और फिज्मो के ऊपर मेरा इस टाइम एक्टिव यूजर 1 हजार बंदा है। एक्टिव यूजर 1 हजार बंदा है। अब एक्स फिज्मो का मुझे बेनिफिट क्या है? फिज्मो का मुझे बेनिफिट ये है कि इसके अंदर मुझे सबसे कम स्प्रेड मिलता है। अब याद रखिएगा, मैं आपको एक बड़ा बेस्ट चीज इस पूरे चार्ट के अंदर बताने वाला हूँ। ये जो आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ इसके अंदर एक बड़ी बेस्ट चीज आपको समझाने वाला हूँ, वो ये कि जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ही आईबी का प्रॉफिट ज्यादा होता है। आईबी क्या होता है बेसिकली? जैसे मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ तो मेरा एक आईबी होता है। मैं शहजाद वट्टू, मैं आपको रेफर करता हूँ तो मेरा एक आईबी बना दिया जाता है। और जितना ज्यादा स्प्रेड किसी ब्रोकर का होता है उतना ज्यादा कमीशन आता है। अब आप लोग अक्सर मुझे बोलते हो शहजाद भी आप एक्सएम डू प्राइम इनके ऊपर क्यों नहीं काम करते, इनके ऊपर तो बोनस भी मिलता है। मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ। आप बिलीव करो, ये जो मैंने लगाया था ये जो आपने मेरी तस्वीर देखी है जिससे आपने मीटिंग ज्वाइन की, तस्वीर लगी थी पोस्टर के ऊपर, उसके ऊपर अगर आपने नोटिस किया हो तो उसके ऊपर शर्ट के ऊपर जो टैग लगा हुआ था वो भी एक्सएम का था। देखा है आपने? तो वो मैंने रैंडम ही तस्वीर लगा दी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी उसमें। तो मतलब इस तरीके से आप जो है वो मेरे साथ हर बंदा ही और हर ब्रोकर का जो मेन कंट्री हेड है वो अटैच है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें बेनिफिट देखना है कि हमें कौन सा ब्रोकर जो है वो कम स्प्रेड दे रहा है और हमारी टीम को कहाँ पे कम जो है वो टैक्स लग रहा है। अगर मैं अब बोलता हूँ कि मैं एक्सएम के ऊपर काम करता हूँ जहां पे मुझे फिज्मो 8 डॉलर 1 लॉट पे आईबी का दे रहा है, वहां पे एक्सएम मुझे जो है वो 8 की जगह 20 देगा, 15 देगा। तो मुझे तो प्रॉफिट उसका ज्यादा होगा ना भाई। तो जहां पे मुझे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है मैं उसको क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसमें आप सब लोगों का नुकसान है। समझ रहे मेरी बात को? आप सब लोगों का नुकसान है। फिर आप डू प्राइम के ऊपर मैं आ जाऊं, उसके ऊपर मुझे 20-25 डॉलर भी दे सकते हैं वो। ठीक है, इसके ऊपर मेरी डील भी अच्छी बनी थी, इनके 18 डॉलर की एक्सएम में मेरी डील हुई थी। ऐसा कभी भी इस टाइम मेरी मीटिंग के अंदर 54 मेंबर्स हैं, ग्रुप के अंदर भी बैठे होंगे। आप सब लोगों को चैलेंज है कि आपको 18 डॉलर की डील कोई बंदा नहीं देगा एक्सएम के ऊपर। मुझे 18 डॉलर की डील स्टार्ट में मिली थी 1 लॉट के ऊपर कि आपको कमीशन देंगे। बट इस चीज का अलग हुआ है कि मैंने रिजेक्ट किया था। मुझे फिज्मोस में उससे बहुत कम मिलता है क्योंकि उसका स्प्रेड कम है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और फंडा थोड़ा समझाता हूँ कि इसके अंदर फंडा होता क्या है। अब जिस तरीके से ब्रोकर है, फॉर एग्जाम्पल एक्सएम ब्रोकर है, एक्सएम का काम है आपसे टैक्स लेना। अब उस टैक्स में से कुछ परसेंट आपके अपलाइन को देते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो आपको आईबी रेफर कर रहा है, जिसके आप रेफर लिंक से ज्वाइन कर रहे होते हो, वो आपको देता है। अब उसका बेसिक रीजन ये होता है वो आपको इसीलिए प्रोवाइड करता है ताकि आप लोग, वो बंदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कंपनी की तरफ लेके आए। अब एक्सएम है वो अगर किसी को देगा ही नहीं, किसी को बंदे को आईबी कमीशन ही ना दे, प्रॉफिट ही ना दे, तो कोई बंदा भी साहब जरा उसकी प्रमोशन नहीं करेगा। तो इसीलिए एक्सएम ने एक प्रॉपर एक बेनिफिट जो है स्ट्रक्चर अपना रखा हुआ है। इसके अंदर बोनस भी है, वो भी आपको जाके आगे मैं दिखाता हूँ कितना बोनस मिलता है। तो इसने एक जो है अपना प्रॉपर एक बेनिफिट स्ट्रक्चर रखा हुआ है कि ये जो है आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी मार्केटिंग करते हैं और किसी ना किसी तरीके से आपको इसके लिए सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप इसके ऊपर काम करें, मैं कर रहा हूं, मुझे काफी बेनिफिट हो रहा है, आपको बोनस भी दे जाता है, एक्स वाई जी इस तरीके के आपको प्लान शेयर किए जाते हैं। लेकिन आपको बोनस के पीछे पड़ने वाला चोर नहीं नजर आता, ये आपका बड़ा इशू है। तो हमें जब भी कहीं पे भी काम करना है, अब बिजनेसमैन अनमिच्योर और मिच्योर बंदे का एक फर्क है, एक डिफरेंस है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। अनमिच्योर बंदा कभी भी पूरी रिसर्च नहीं करता और मिच्योर बंदा पूरी रिसर्च करता है। अब आप अगर अनमिच्योर है, आपको सिर्फ बोनस दिया जाए, आप बोलेंगे हाँ जी बोनस मिल गया, ओके डन, बात को डील को डन करो, मैंने अभी अकाउंट बना लेना है एक्सएम के ऊपर। भाई आप स्प्रेड तो देखो कि स्प्रेड आपको कितना लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओवरऑल नॉलेज,
सबसे कम अगर किसी ब्रोकर के अंदर स्प्रेड यूज होता है तो फिज्मो के अंदर, अगर इससे कम किसी ब्रोकर के अंदर स्प्रेड यूज होता है तो मुझे आपने लाजमी मेंशन करना है। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरी रिसर्च के मुताबिक अभी इससे कम स्प्रेड कोई भी ब्रोकर नहीं काटता। यानी कि फिज्मो के अंदर अगर आप एक लॉट ओपन करते हो तो $0.25 आपसे लिए जाते हैं, जो कि ना होने के बराबर है। अब इसमें वो आईबी को भी देते हैं, आईबी यानी कि मैं, या जो भी आपका, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लड़का बैठा, हमजा बैठा हुआ है, हमजा अगर अपना आईबी बनाता है तो हमजा को भी देंगे। तो मतलब उसने आईबी को भी देना होता है और अपना खुद भी रखना होता है। $0.25 में उसने इन सब चीजों को मैनेज करना होता है, यानी कि क्लाइंट का भी नुकसान नहीं है और उनका खुद का भी नुकसान नहीं है और उनमें उनका ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, यानी कि उनमें लोगों का ज्यादा नुकसान भी नहीं है। तो फिज्मो जो है वो इन फ्यूचर एक बड़े लेवल पे काम करने जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये चीजें जो है जो अभी से उन्होंने कंटिन्यू रखी हुई है कि 0.25 का जो उन्होंने स्प्रेड रखा हुआ है, ताकि फ्यूचर हमारा ब्राइट हो और बड़ा फ्यूचर हो। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब 2 नंबर बंदा जो है, आप याद रखिएगा, मैं किसी को 2 नंबर बोल नहीं रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को भी 2 नंबर नहीं बोल रहा। कोई भी 2 नंबर बंदा है तो वो, आपको याद रखिएगा, एकदम खाने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि यार इसको जल्दी जल्दी जितना हो सकता है इससे लो। लेकिन जो एक एक नंबर चीज, अच्छी चीज है, वो ये है कि आपको हमेशा वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगी और आपको प्रॉपर जो है उसका बेनिफिट होगा और आपका उसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। तो ये मेरा ओवरऑल स्प्रेड। अब इसमें मैं अगर ब्रोकर्स की बात करूं, कौन ब्रोकर बेस्ट है, तो सभी बेस्ट है। एक्सएम भी बेस्ट है, डू प्राइम भी बेस्ट है, एक्सनेस भी बेस्ट है, फिज्मो भी बेस्ट है। लेकिन हमें टैक्स के हवाले से देखना है तो फिज्मो जो है उसमें आपको जो है वो काफी अच्छी चीजें मिलती हैं। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोगों का, 1-2 लोगों का मुझे लास्ट टाइम कमेंट आया था कि इसमें हमारा विड्रा का इशू बनता है। तो विड्रा आप कभी भी किसी भी ब्रोकर के अंदर बोर्ड यूज करते हैं तो आपका उसके अंदर विड्रा का इशू बनेगा। हाँ, अगर मेरी टीम के अंदर किसी बंदे का विड्रा नहीं मिलता तो भाई मैं उसका जिम्मेदार हूँ, आपका जितना भी विड्रा है मैं आपको दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसके अंदर कभी विड्रा का इशू होता नहीं है। अगर आप रोबोट बोर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर चीजें कर रहे हैं, तो फिर आपका हो सकता है कोई इशू बन जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि मैं 2 साल से कर रहा हूँ। अगर होता तो मैं आज आपको, आफ्टर लॉन्ग टाइम, में आपको इसका इतना अच्छा रिव्यूज नहीं देता। बाय द वे, अब मैं बात करता हूँ क्रिप्टो एक्सचेंज की। क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर बाइनांस है, मैक्सी है, बायबिट है, कोक्विन है। अब इसके अंदर कमीशन काटा जाता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर कमीशन पहले ही काट लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक आप जैसे यहाँ पे एक लॉट होती, वहां पे $100 हो गया। आप $100 का ट्रेड ओपन करते तो आपका उसमें से पहले ही 15, 20, $50 कमीशन काट लिया जाता है। इसके अंदर सबसे बेस्ट बाइनांस से भी बेस्ट मैक्सी है। मैक्सी के अंदर मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मैक्सी वाले टैक्स बहुत कम लेते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो आप मैक्सी यूज करें, ये मेरा ओपिनियन है। मैक्सी के अंदर आपको कभी भी ज्यादा टैक्स नहीं डाला जाता। अब मैं एक बात करता हूँ, आप बाइनांस के अंदर 100 का ट्रेड ओपन करते हो तो आपको उसके अंदर $20 लगते हैं, मैक्सी के अंदर $10 लगेंगे, यानी कि 50% फर्क है। तो मैक्सी इसके अंदर आपको बेस्ट मिलेगा। अब आ जाता है बोनस। व्हाट इज बोनस, बोनस है क्या और बोनस के अंदर बेसिकली होता क्या है। एक्सएम, सॉरी, एक्सएम जो और डू प्राइम जो है ये बोनस अपना देता है। मैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर डू प्राइम ऐड करना भूल गया। एक्सनेस और फिज्मो अपना कभी भी बोनस नहीं देता। हाँ, रेफरेंस रेफरेंस के ऊपर आपको बोनस मिलता है। जैसे कि अभी मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ फिज्मो के साथ, ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ कि 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है। तो मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे रेफरेंस से जो लोग होते हैं, कभी कभी मैं उनको मेल करके जो ऑफर लगवा लेता हूँ और अकॉर्डिंग टू ऑफर फिर जो है बोनस मिल जाता है। ठीक है, मैं अक्सर जो है एक मंथ के अंदर एक आधी दफा ऑफर लगवाता हूँ कि भाई मेरी टीम के लिए ऑफर लगाएं, मेरी टीम को बोनस मिले। लेकिन बोनस वो इतना ज्यादा नहीं देते फिज्मो वाले। बाकी एक्सएम के अंदर जो है आपका, अगर आप $1,000 डिपॉजिट करते हो तो आपको $500 का बोनस मिलता है। $1,000 आप डिपॉजिट करते हो तो आपको $500 का बोनस मिलता है। अब यही रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा लोग एक्सएम को प्रमोट करते हैं और ज्यादातर लोग एक्सएम के अंदर आते हैं। यही उसका सबसे बड़ा रीजन है और इसको ही मैं कह सकता हूँ कि उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे एक लोग मार खा जाते हैं कि उनको स्प्रेड का नहीं पता। अब एक बंदा है, वो $1,000 डिपॉजिट करता है, 500 का उसे बोनस मिल जाएगा, वो 500 के लालच में $1,000 डिपॉजिट करेगा। अब वो मंथली फॉर एग्जांपल 20 लॉट ओपन करता है। मैंने अभी अभी आपको स्प्रेड दिखाया, इसका कितना स्प्रेड है। इसका स्प्रेड ऑलमोस्ट $60 का है। अब वो एक बंदा 20 लॉट जो यूज कर रहा है, यानी कि उसको $60 उसका काटा जा रहा है, तो $1,200 का तो कमीशन काट लिया गया। अब मुझे बताओ, ये $500 बोनस के चक्कर में आपका 1200, सॉरी, $500 बोनस के चक्कर में आपका $1,200 तो कमीशन काट लिया गया। बोनस से ज्यादा आप कमीशन दे के बैठे हो और खुश हो रहे होते कि बोनस मिल रहा है। यार ये थिंकिंग मुझे अभी तक नहीं समझ आई, सही बात है। ये थिंकिंग जो है मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि बोनस से ज्यादा वैल्यू रखता है या आपका स्प्रेड, आपका टैक्स ज्यादा वैल्यू रखता है।
तो टैक्स ज्यादा वैल्यू रखता है, बोनस के चक्कर में आप अपना जो है वो वेस्ट ना करें। बाय द वे, मैं आता हूं अपने ग्रुप की तरफ कि इस वीक हमने क्या प्रोग्रेस दिखाया, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया। ये मैं अभी लाइव आपको दिखा देता हूं भाई, क्या कहते हो? आपको ही पता होना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस कैसी है। ठीक है, तो इस वीक हमारा नॉर्मल गया, इतना अच्छा नहीं गया। मतलब एक होता है बहुत बेस्ट जाना, तो इतना बेस्ट नहीं गया हमारा ये वीक, बट नॉर्मल था। अब इस वीक के अंदर मैं बात करूं तो हमने ओवरऑल मंडे वाले दिन हमने 2 ट्रेड्स की थी। अब इसके अंदर प्रॉपर, अब मेरे जितने भी लोग हैं सभी रिएक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बातें कर रहा हूँ, रिएक्ट भी आप नीचे देखो तो सिग्नल ग्रुप वालों ने प्रॉपर रिएक्ट भी किए हुए हैं, यानी कि 100% जो चीज है वही मैंने बताई है। पहला मंडे वाले दिन हमारा ट्रेड था जिसके अंदर 40 पिप्स माइनस हुआ था। दूसरा ट्रेड था मंडे वाले दिन जिसके अंदर 350 पिप्स का प्रॉफिट हुआ था। ऑलमोस्ट इसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट के अंदर नजर आ रहा होगा, जूम करके आप देख सकते हैं। कुल मिला के इस वीक का हमारा 1350 पिप्स का प्रॉफिट है। यानी कि जो बंदा हमारे मेरे इस ग्रुप के अंदर ऐड था, 0.01 के साथ जिसने भी ट्रेड की और प्रॉपर ट्रेड्स को कवर की है, ठीक है, काफी लोग कवर नहीं कर पाते, तो जिन्होंने प्रॉपर कवर किया है उनको 1350 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि $135 0.01 के साथ उसने बनाए हैं। 0.01 के साथ $135 इस एक वीक के अंदर। भाई मैं आपको सिग्नल देखो ऊपर अगर आप चले जाओ तो मैं प्रॉपर सिग्नल जो भी है वो शेयर करता हूँ, और प्रॉपर हर सिग्नल का जो है मैं नीचे प्रॉपर डिटेल शेयर करता हूँ कि ये सिग्नल है, इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये चीज होगी, मैं ओवरऑल जो है आपको शेयर करता हूँ। तो ये मेरे सिग्नल ग्रुप का बेनिफिट है। तो बाकी जो है आप ज्वाइन करो, अगर आप मुझे बोलते हो तो मैं ऑफर लगा देता हूँ फिर से सिग्नल ग्रुप की। तो इंशाल्लाह इसमें आपको मजा आएगा। और देखो मैं आपको कभी भी गलत चीज जो है वो रेफर नहीं करता, मैं आपको गलत ब्रोकर रेफर नहीं करता। हालांकि मुझे उनसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, मुझे अपना जो है कमीशन ज्यादा आता है, लेकिन मैं गलत ब्रोकर आपको रेफर नहीं करता, ये याद रखिएगा। तो बाकी आप बताएं क्या चल रहा है, कैसा आपका चला ट्रेडिंग सेटअप? अब कमेंट करो यार, बात शात करते हैं थोड़ी, काफी अरसा ही हो गया आपसे बात ही नहीं हुई। जी भाई। यार गिव वे, मैं लास्ट टाइम कसम से, मैं कसम खा के, मेरा फुल इरादा था, मैंने कहा गिव वे करते हैं, लेकिन किसी ने मुझे ना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। मैंने 200 रिएक्ट का चैलेंज दिया, किसी ने पूरा नहीं किया। अब 200 रिएक्ट कौन सी बड़ी बात है, मैंने सोचा था कि मैं गिव वे करता हूँ, लेकिन 200 रिएक्ट ही नहीं हुआ, फिर क्या बताएं क्या करूं। न्यू ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बड़ा ही लग्जरी ऑफिस बनाया है मैंने, अभी बन रहा है ऑलमोस्ट। मैंने आपको वीडियो भेजी थी, आपने देखा होगा, काफी कंप्लीट हो चुका है, बस इंशाल्लाह 20-21 तारीख तक उसकी ओपनिंग हो जाएगी। तो बड़ा ही कमाल का ऑफिस बनाया मैंने नेक्स्ट, और मजे की चीज है वो। और खैर मुबारक भाई, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप इन चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मजीद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। डीएचए में बनाया, राया के बिल्कुल पास ही है, डीएचए में मैंने बनाया ऑफिस न्यू वाला। लोकेशन अगर आपने आना हुआ तो मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, मैं आपको इंशाल्लाह इनवाइट भी करूंगा, सबको इनवाइट करूंगा। आप बस प्रॉपर एक्टिव हो जाओ, आपको सब को मैं ऑफिस में इनवाइट भी करूंगा। ऑफिस बताओ कैसा लगा आपको, सब लोग बताओ ऑफिस कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट ऑफिस है ये, मतलब और भी है लेकिन ये मेरे लिए बड़ा अच्छा, मुझे मतलब मजा आया इस चीज पर देख के। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक नसीब करे और अल्लाह पाक और तरक्की दे, और ऐसे ऑफिस हम मजीद बनाते रहें और ज्यादा से ज्यादा सिटीज के अंदर बनाए हैं, ठीक है। और अभी मैं सिखाने वाला आगे जो है वो बिल्कुल मैं खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास सिखाने का। मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्लासेस ओवरऑल रिकॉर्ड करूंगा, तो मजा आएगा। आपने बोला था विदाउट लॉस एक चीज लेंगे, वो यार विदाउट लॉस वाली अभी थोड़ी प्लानिंग बाकी है, तो मैं कोशिश कर रहा था आज शेयर कर दूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, माजरत नुमान भाई। मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपको विदाउट लॉस, आपके लिए एक चीज लेके आ रहा हूँ। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं आपका लॉस होता है, एक ऐसी चीज कि आपका लॉस ही नहीं होगा। आप सोचो क्या भाई, आपका क्या आपके लिए प्लान करके बैठा होगा अगर लॉस ही नहीं है, ऐसी चीज। हाँ, डीएचए में ऑफिस एक ऐसी चीज के जिसमें आपका लॉस ही नहीं होगा। मैंने वीडियो भेजी थी यार, बड़ी अच्छी वीडियो तो मैंने नॉर्मल ऐसे ही बनाई थी खड़े होके, लेकिन ऑफिस कमाल का बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर और मजीद अभी टैग शैग लगाएंगे, ट्रेडिंग श्रेडिंग के छोटे मोटे, तो मजे की चीजें होंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक कैफे भी इन फ्यूचर हम लॉन्च करने जा रहे हैं, XXAU के नाम से, गोल्ड के नाम से कैफे भी लॉन्च होने जा रहा है। तो बड़ी चीजें यार, बड़े हैवी निजाम लगा रखे हैं हमने। तो बस आप लोग भी मेहनत करो, अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत रद्द नहीं करता, याद रखिएगा। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, इंशाल्लाह आपको मजे की चीजें शेयर करता रहूंगा, और रिएक्ट करोगे तो इंशाल्लाह मैं बोनस भी दूंगा आप सब लोगों को। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो है वो गिव वे भी करूंगा, अकाउंट्स, फंडेड अकाउंट्स भी गिव वे करूंगा। उसके साथ मैं आपको
रियल फंड भी गिव वे करूंगा, वैसे भी आपको डॉलर गिव वे करूंगा, लेकिन आप रिएक्ट किया करो। दिल टूटता है जब आप 70-80 रिएक्ट का मजा ही नहीं आता, फिर मैं बोलता हूँ या तो नॉर्मल है कोई नहीं। तो इसीलिए बाकी मैं इंशाल्लाह आपको मैं यकम के बाद, ये जो यकम आ रही इसके बाद आपको इनवाइट करूंगा, जिसने भी आना वो ऑफिस आए, मिले, मीटअप करें मुझसे, जो सीखना चाहता है सीखे, जो सीखेंगे आपको मैं सिखाऊंगा। और सब ओवरऑल फ्री होगा, मैं भी लर्निंग नेक्स्ट फ्री कर दूंगा इंशाल्लाह ओवरऑल। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। होप सो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ होगा। ब्रोकर क्या है, ब्रोकर के अंदर स्प्रेड क्या है, और कौन सा ब्रोकर कम स्प्रेड काटता है, ये सारी चीजें मैंने गाइड कर दी हैं। बाकी जिसने अकाउंट वगैरह बनाना है ब्रोकर के ऊपर, मुझे इनबॉक्स में आके मैसेज करे, उसका अकाउंट भी बनवा दूंगा और डिपॉजिट भी कर दूंगा। ये स्प्रेड बहुत मेन चीज है, लोगों को पता ही नहीं इस चीज का, तो ये मैंने आज क्लियर किया। ओके जी, थैंक यू सो मच, गुड गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मिलते हैं।